चैप्टर 56 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5501। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बरीरा को ख़रीदना चाहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। जब वापस आए तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ किया कि इन लोगों ने इन्हें बेचने से इनकार कर दी और कहा कि अगर वला हमें मिले तो हम बेच देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला उसी का हक़ है जो आज़ाद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5502। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज शुरू करते तो कंधों के बराबर हाथ उठाते थे। रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त भी ऐसा ही करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5503। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजली की गरज और कड़क सुनते तो ये दुआ फरमाते कि ऐ अल्लाह, हमें अपने ग़ज़ब से हलाक ना फरमा, अपने अज़ाब से हमें ख़त्म ना फरमा और उससे पहले ही हमें आफ़ियत अता फरमा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5504। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मटके और कद्दू के बर्तन से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5505। तर्जुमा ताउस कहते हैं कि अबतदा में हज़रत इब्न उम्र की राय ये थी कि औरत जिहाद के लिए नहीं जा सकती, लेकिन मैंने बाद में इन्हें ये कहते हुए सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी इजाज़त दी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5506। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी को दावत वलीमा दी जाए तो उसे इसमें शिरकत करनी चाहिए। और हज़रत इब्न उम्र भी दावत कबूल कर लेता थे, ख्वाह रोज़े से होते या ना होते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5507। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसूरों को क़यामत के दिन अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि जिन्हें तुमने बनाया था उनमें रूह भी फूनको और इन्हें ज़िंदगी भी दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5508। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी में खैर और भलाई रख दी गई है। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से हज़रत अबू हरीरा से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5509। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़े से मना फरमाया है। क़ज़े का मतलब ये है कि बच्चे के बाल कटवाते वक्त कुछ बाल कटवा लिए जाएं और कुछ छोड़ दिए जाएं, जैसा कि आजकल फैशन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5510। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सुनने और इताअत करने की शर्त पर बैत लिया करते थे, फिर फरमाते थे कि हसब इस्तिताअत, जहाँ तक मुमकिन होगा तुम बात सुनोगे और मानोगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़की मरूयात। हदीस नंबर 5511। तर्जुमा उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मोहब रा कहते हैं कि मिस्र से एक आदमी हज के लिए आया। उसने हरम शरीफ में कुछ लोगों को बैठे हुए देखा। उसने पूछा, ये कौन लोग हैं? पता चला कि कुरैश। उसने पूछा कि उनमें सबसे बुजुर्ग कौन हैं? लोगों ने बताया हज़रत इब्न उम्र। वो उनके पास आया और कहने लगा कि ऐ इब्न उम्र, मैं आपको इस बीत अल्लाह की हुर्मत का वासिता देकर पूछता हूँ कि क्या आप जानते हैं हज़रत उस्मान गनी ग़ज़वा उहुद के दिन भागे थे? इन्होंने कहा हूँ। फिर इसने पूछा, क्या आप ये भी जानते हैं कि वो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हुए थे? इन्होंने फरमाया हूँ। इसने कहा, क्या आप ये भी जानते हैं कि वो बैत रिज़वान के मौका पर भी मौजूद ना थे? इन्होंने फरमाया हूँ। मिस्री इस बात पर बड़ा खुश हुआ और उसने नारा तकबीर बुलंद किया।
हज़रत इब्न उमर ने फरमाया, अब आओ मैं तुम्हें उन तमाम चीज़ों की हकीकत से आगाह करूं जिनके मुताल्लिक़ तुमने मुझसे पूछा है। जहाँ तक ग़ज़वा उहुद के मौका पर भागने की बात है तो मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने उनसे दरगुजर की और इन्हें मुआफ़ फरमा दिया है। ग़ज़वा बदर में शरीक न होने की वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रक़ी जो कि हज़रत उस्मान के निकाह में थीं उस वक्त बीमार थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था कि तुम यहीं रहकर इसकी तीमारदारी करो, तुम्हें ग़ज़वा बदर के शरका के बराबर अजर भी मिलेगा और माल गनीमत का हिस्सा भी। रही बैत रिज़वान से गैर हाज़िरी तो अगर बतन मक्का में उस्मान से ज़्यादा कोई मुअज़्ज़ज़ होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को भेजते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत उस्मान को मक्का मुकर्रमा में भेजा था और बैत रिज़वान उनके जाने के बाद हुई थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को दूसरे हाथ पर मारकर फरमाया था ये उस्मान का हाथ है। उसके बाद हज़रत इब्न उमर ने फरमाया इन बातों को अपने साथ लेकर चला जा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5512 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा कि मैं सोने को चांदी के बदले या चांदी को सोने के बदले ख़रीद सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उन दोनों में से किसी एक को दूसरे के बदले वसूल करो तो इस वक्त तक अपने साथी से जुदा ना हो जब तक तुम्हारे और इसके दरमियान भी का कोई मुआमला बाकी हो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5513 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा पैदल भी आते थे और सवार होकर भी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5514 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स ऐसा कुत्ता रखे जो हिफाजत के लिए भी ना हो और ना ही शिकारी कुत्ता हो तो इसके सवाब में रोज़ाना 2 क़ीरात कमी होती रहेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुत्तों को मार देने का हुक्म देते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5515 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े घसीटता हुआ चलता है, कपड़े ज़मीन पर घुसते जाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन इस पर नज़र रहम ना फरमाएगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5516 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो कोई शख्स जुमा के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल करके आए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5517 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मस्जिद हराम को छोड़कर मेरी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब दूसरी मसाजिद की निस्बत 1000 नमाज़ों से अफजल है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5518 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तन्हा नमाज पढ़ने पर जमात के साथ नमाज पढ़ने की फ़जीलत 27 दर्जे ज़्यादा है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5519 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए गोया इसके अहल खाना और माल तबाह व बर्बाद हो गया। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5520 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद वाओ ग़ुलाम छोटे और बड़े सब पर सदक़ा फ़तर 1 सा खजूर या 1 सा जिलो मुक़र्रर फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़्की मरूयात हदीस नंबर 5521 तर्जुमा हज़रत इब्न उमर से मरूए है कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा अगर कोई आदमी अख्तियारी तौर पर नापाक हो जाए तो क्या उसी हाल में सो सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वज़ू कर ले और सो जाए। मसनद अहमद
किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5522। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत तक के लिए घोड़ों की पेशानी में खैर और भलाई रख दी गई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5523। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ग़ुलाम अपने रब की इबादत भी अच्छी तरह करे और अपने आका का भी हमदर्द हो, उसे दुहरा उज्र मिलेगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5524। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स दूसरे को इसकी जगह से उठाकर खुद वहाँ ना बैठे, अलबत्ता तुम कुशादगी पैदा किया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5525। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन पालतू गधों के गोश्त से मना फरमा दिया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5526। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ऐसे दरख्त को फ़रोख्त करे जिसमें खजूरों की पैवंदकारी की गई हो, तो इसका फल बाए बेचने वाला की मलकियत में होगा, अला ये कि मुश्तरी ख़रीदने वाला ख़रीदते वक्त इसकी भी शर्त लगा दे कि मैं ये दरख्त फल समेत ख़रीद रहा हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5527। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से खिताब किया, लेकिन जिस वक्त में पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारिग हो चुके थे। मैंने लोगों से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। लोगों ने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा और मज़फ़त में नबीज़ बनाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5528। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की मिसाल इस बकरी की सी है जो दो रेवड़ों के दरमियान हो, कभी इस रेवर के पास जाए और कभी इस रेवर के पास, उसे ये अंदाज़ा ना हो कि वो उनमें से किसी रेवर के साथ जाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5529। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती थी तो वो मग़रिब और इशा को जुमा कर लेते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5530। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र कहते हैं कि एक मरतबा मैंने अपनी बीवी को अय्याम की हालत में एक तलाक दे दी। हज़रत उमर फ़ारूक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो रुजू कर लें और दोबारा अय्याम आने तक इंतज़ार करें और उनसे पाकीज़गी हासिल होने तक रुके रहें, फिर अपनी बीवी के करीब जाने से पहले उसे तलाक दे दें या रोक लें। यही वो तरीक़ा है जिसके मुताबिक अल्लाह ने मर्दों को अपनी बीवियों को तलाक देने की रुख़सत दी है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5531। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि एक मरतबा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर रात की नमाज से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज दो रकत पर मुश्तमिल होती है और जब सुबह हो जाने का अंदेशा हो तो इन दो के साथ एक रकत और मलालू तुमने रात में जन्नती नमाज पढ़ी होगी, उन सब की तरफ से ये वतर के लिए काफ़ी हो जाएगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5532। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को अपनी सबसे आखिरी नमाज वतर को बनाओ। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
حدیث نمبر 5533۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں ایک ہی سحری سے مسلسل کئی روزے رکھے، لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں تو مسلسل کئی دن کا روزہ رکھنے سے منع کر رہے ہیں اور خود رکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے تو اللہ کی طرف سے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5534۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے فی سبیل اللہ کسی شخص کو سواری کے لیے گھوڑا دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا کسی آدمی کو دے دیا، پھر حضرت عمر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جس گھوڑے کو میں نے سواری کے لیے دیا تھا کیا میں اسے خرید سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت خریدو اور اپنے صدقہ سے رجوع مت کرو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5535۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک ریشمی جوڑا فروخت ہوتے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اگر آپ اسے خرید لیتے تو جمعہ کے دن پہن لیا کرتے یا وفود کے سامنے پہن لیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ چند دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے چند ریشمی ہلے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر کو بھی بھجوا دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ نے خود ہی تو اس کے متعلق وہ بات فرمائی تھی جو میں نے سنی تھی اور اب آپ ہی نے مجھے یہ ریشمی جوڑا بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں یہ اس لیے بھجوایا ہے کہ تم اسے فروخت کر کے اس کی قیمت اپنے استعمال میں لے آؤ یا کسی کو پہنا دو۔ چنانچہ حضرت عمر نے وہ جوڑا اپنے منشریک بھائی کو، جو مشرق تھا اور مکہ مکرمہ میں ہی رہتا تھا، پہنا دیا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5536۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کے لیے جہنم میں ایک گھر تعمیر کیا جائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5537۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں مرد اور عورتیں اکٹھے ایک ہی برتن سے وضو کر لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5538۔ ترجمہ۔ نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وادی زجنان میں حضرت ابن عمر نے نماز کا اعلان کروایا، پھر یہ منادی کر دی کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوران سفر سردی کی راتوں میں یا بارش والی راتوں میں نماز کا اعلان کر کے یہ منادی کر دیتے تھے کہ اپنے اپنے خیموں میں نماز پڑھ لو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5539۔ ترجمہ۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں پر حضرت ابن عمر کا گزر ہوا دیکھا کہ کچھ نوجوانوں نے ایک زندہ مرغی کو باندھ رکھا ہے اور اس پر نشانہ درست کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانور کا مسئلہ کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5540۔ ترجمہ۔ جبلہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہمیں کھانے کے لیے کھجور دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ انتہائی مشکلات کا شکار تھے۔ ایک ہم کھجوریں کھا رہے تھے کہ حضرت ابن عمر ہمارے پاس سے گزرے اور فرمانے لگے کہ ایک وقت میں کئی کھجوریں اکٹھی مت کھاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر کئی کھجوریں کھانے سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 5541۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے گھسیٹتا ہوا چلتا ہے، کپڑے زمین پر گھستے جاتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس پر نظر رحم نہ فرمائے گا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔
हदीस नंबर 5542। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन हर धोखेबाज के लिए एक झंडा बुलंद किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फ़िल्म बिन फ़िल्म का धोखा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5543। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि फ़तह मक्का के दिन खाना काबा की सीढ़ियों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, याद रखो लकड़ी या लाठी से मकतूल हो जाने वाले की दियत 100 ऊँट है। बाज़ असानीद के मुताबिक इसमें दियत मगलज़ा है जिनमें 40 हामिला ऊँटियाँ भी होंगी। याद रखो ज़माना जाहलियत का हर तफ़ाख़र, हर खून और हर दावा मेरे इन 2 कदमों के नीचे है। अलबत्ता हाजीव को पानी पिलाने और बैतुल्लाह शरीफ की कलीद बरदारी का जो उहदा है, मैं इसे उन उहदों के हामिलीन के लिए बरकरार रखता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5544। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी के सामने खाना ला कर रख दिया जाए और नमाज खड़ी हो जाए तो पहले खाना खाली करो। रावी कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र इमाम के क़ुरात की आवाज़ सुनने के बावजूद खाना खाते रहे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5545। तर्जुमा। नाफा रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र जुमा के दिन मस्जिद जाते और चंद रकात नमाज पढ़ते जिनमें तवील क़याम फरमाते। जब इमाम वापस चला जाता तो अपने घर जाकर 2 रकअतें पढ़ते और फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह किया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5546। तर्जुमा। अब्दाल रहमान अर्जी से मनक़ूल है कि एक आदमी ने हज़रत इब्न उम्र से मेरी मौजूदगी में औरतों से मता के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो इन्होंने फरमाया कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में कोई बदकारी या शहवतरानी नहीं किया करते थे। फिर फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़ियामत से पहले मसीह दज्जाल और 30 या ज़्यादा कज़ाब ज़रूर आएंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5547। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर इरशाद फरमाया, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5548। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अलविदा के मौका पर इरशाद फरमाया, मेरे बाद काफिर ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दनें मारने लगूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5549। तर्जुमा। यासार जो हज़रत इब्न उम्र के आज़ाद करदा ग़ुलाम हैं, कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न उम्र ने मुझे तुलू फजर के बाद नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाने लगे, ए यासार, तुमने कितनी रकअतें पढ़ीं? मैंने अर्ज़ किया कि याद नहीं। फरमाया, तुझे याद ना रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक मरतबा उस वक्त तशरीफ़ लाए थे और हम उसी तरह नमाज पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़रीन क़ाइबन को ये पैगाम पहुँचा दें कि तुलू फजर के बाद 2 रकअतें के अलावा कोई नमाज नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5550। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 आदमियों पर बददा फरमाते थे। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि आपका इस मामले में कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह उनकी तरफ मुतवज्जह हो जाए या इन्हीं से ज़्यादा कि ये ज़ालिम हैं, चुनाचा उन सबको अल्लाह ने इस्लाम की तरफ हिदायत अता फरमा दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरवी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5551। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी अक़ीक़ में पड़ाव किया तो लोगों को रात के वक्त अचानक बग़ैर इत्तिला के अपनी ख़वातीन के पास जाने से मना किया। 2 नौजवानों ने बात नहीं मानी और दोनों को कराहत अमीज़ मनाज़िर देखने पड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5552। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ाव में, जो बतन वादी में ज़ुल्हलीफ़ा के करीब था, एक फ़रिश्ता आया और कहने लगा कि आप मुबारक बतहा में हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5553। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपने कपड़े ज़मीन पर घसीटता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस पर नज़र रहम नहीं फरमाएगा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया कि मेरे कपड़े का एक कोना बाज़ औक़ात नीचे लटक जाता है, गो कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप उन लोगों में से नहीं हैं जो ये काम तकब्बुर की वजह से करते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5554। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब में हज़रत अबू बकर व उम्र को देखा। फरमाया, मैंने देखा कि लोग जुमा ही अबू बकर खड़े हुए और इन्होंने एक या दो डॉल खींचे, लेकिन इसमें कुछ कमज़ोरी थी, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। फिर अमर ने डॉल खींचे और वो उनके हाथ में आकर बड़ाडूल बन गया। मैंने किसी बकरी इंसान को उनकी तरह डॉल भरते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को सैराब कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5555। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मदीना में मर सकता हो उसे ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मैं मदीना मुनव्वरा में मरने वालों की सिफारिश करूँगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5556। तर्जुमा सईद बिन जबीर रहमता अल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मरतबा इन्होंने हज़रत इब्न उम्र को ये फरमाते हुए सुना कि मटके की नबीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। मैं हज़रत इब्न अब्बास के पास आया और उन अर्ज़ किया कि आपको अबू अब्दुर्रहमान पर तअज्जुब नहीं होता, उनका ख्याल है कि मटके की नबीज़ को तो इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, इन्होंने सच कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हराम करार दिया है। मैंने पूछा, मटके से क्या मुराद है? फरमाया, हर वो चीज़ जो पकी मिट्टी से बनाई जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5557। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर नशा आवर चीज़ हराम है। ये हदीस बाज़ हज़रात ने मौक़ूफ़ा नक़ल की है और बाज़ ने मरफ़ूआ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5558। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी ग़ुलाम को अपने हिस्से के बक़दर आज़ाद कर देता है तो इसे इसका बक़िया हिस्सा आज़ाद करने का भी मुकल्लफ़ बनाया जाएगा। अगर उसके पास इतना माल ना हो जिससे उसे आज़ाद किया जा सके तो जितना उसने आज़ाद किया है इतना ही रहेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5559। तर्जुमा सालिम रा कहते हैं कि हज़रत इब्न उम्र रात की नमाज और वतर अपनी सवारी पर पढ़ लेते थे और इस बात की कोई परवाह न फरमाते थे कि उसका रुख किस सिमत में है। रावी कहते हैं कि मैंने सालिम को भी उसी तरह करते हुए देखा है और मुझे नाफा ने बताया है कि हज़रत इब्न उम्र उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नकल करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5560। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत, जब लोग रब अल-आलमीन के सामने खड़े होंगे, की तफसीर में फरमाया कि उस वक्त लोग अपने पसीने में निसफ़ कान तक डूबे हुए खड़े होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5561। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स जब अपने भाई को ए काफिर कहता है तो दोनों में से किसी एक पर तो ये चीज़ लाजिम हो ही जाती है जिसे काफिर कहा गया है, या तो वो काफिर होता है वरना कहने वाले पर इसकी बात पलट जाती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5562। तर्जुमा
صفوان بن محرز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت ابن عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ قیامت کے دن جو سرگوشی ہوگی اس کے متعلق آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا ہے؟ حضرت ابن عمر نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے مستور کر لیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کروائیں گے اور اس سے فرمائیں گے کہ یا تجھے فلاں فلاں گناہ یاد ہے؟ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر چکے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج تیری بخشش کرتا ہوں، پھر اسے اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ باقی رہے کفار اور منافقین تو گواہ کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تکذیب کیا کرتے تھے، آگاہ رہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5563۔ ترجمہ: عبداللہ رحمن بن صدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عمر کو دیکھا ہے کہ وہ سواری پر نفل نماز پڑھ لیا کرتے تھے، خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت ہو۔ انہوں نے ایک مرتبہ ان سے اس کے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5564۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی گھوم کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لی۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5565۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5566۔ ترجمہ: ابو الشعثاء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت ابن عمر پوچھا کہ ہم لوگ اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باس عادت میں اس چیز کو ہم نفاق سمجھتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5567۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج جہاد یا عمرہ سے واپس آتے تو پہلے 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ توبہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے واپس آ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دے دی۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5568۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5569۔ ترجمہ: خلاد بن عبداللہ رحمن نے طاؤس سے شراب کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے حضرت ابن عمر کے حوالے سے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹکے اور کدو سے منع فرمایا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5570۔ ترجمہ: حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج کا کنارہ نکلنا شروع ہو تو جب تک وہ نمایاں نہ ہو جائے اس وقت تک تم نماز نہ پڑھو، اسی طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونا شروع ہو تو اس کے مکمل غروب ہونے تک نماز نہ پڑھو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات، حدیث نمبر 5571۔ ترجمہ:
हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुलू आफ्ताब या गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज पढ़ने का इरादा ना किया करो, क्योंकि सूरज शैतान के दो सींगों के दरमियान तुलू होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5572। तर्जुमा। ज़ियाद बिन सबी हनफी रा कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत इब्न उम्र के पहलू में नमाज पढ़ रहा था, मैंने अपनी कोख पर हाथ रख लिया, इन्होंने ये देखकर मेरे हाथ पर हाथ मारा। जब वो अपनी नमाज से फ़ारिग हो गए तो इन्होंने फरमाया, नमाज में इतनी सख्ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5573। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफा सुलासा के साथ नमाज पढ़ी है। याद रखो, तुलू आफ्ताब तक नमाज फ़जर के बाद कोई नमाज नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5574। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती थी तो वो मग़रिब और इशा को जुमा कर लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5575। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर बासादत में मस्जिद के अलावा मेरा कोई ठिकाना था और ना ही रात गुजारने की जगह। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5576। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐदीन में नेज़ा गाड़ा जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सत्रह बनाकर नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5577। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी को सामने रखकर उसे बतौर सत्रह आगे कर लेते और नमाज पढ़ लेते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5578। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से फरमाते हैं कि उन लोगों का एक सजदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सजदों से भी ज़्यादा लंबा होता है। हालांकि इमाम को तख़फ़ीफ़ का हुक्म है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5579। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदीन करते हुए कंधों के बराबर हाथ उठाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5580। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि मस्जिद फ़ज़ीफ़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फ़ज़ीफ़ यानी कच्ची खजूर की नबीज़ पेश की गई थी, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमा लिया था। उसी वजह से इस मस्जिद का नाम मस्जिद फ़ज़ीफ़ पड़ गई था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5581। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स दुनिया में शराब पिए तो वो आखिरत में इससे महरूम रहेगा और वहाँ उसे शराब नहीं पिलाई जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5582। तर्जुमा। सफ़ी बिन्त अबी उबैद कहती हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्न उम्र ने एक बच्चे को देखा जिसके सर में कुछ बाल कटे हुए थे और कुछ यूं ही छोटे हुए थे। इन्होंने फरमाया, किया तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बच्चों के बाल कटवाने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5583। तर्जुमा। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाए तो बाएं हाथ से ना खाए पिए, क्योंकि बाएं हाथ से शैतान खाता पीता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5584। तर्जुमा।
हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर हज़रत उसामा बिन ज़ैद को कुछ लोगों का अमीर मुकर्रर किया। लोगों ने उनकी इमारत पर एतराज़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इसकी इमारत पर एतराज़ कर रहे तो ये कोई नई बात नहीं है, उससे पहले तुम इसके बाप की इमारत पर भी एतराज़ कर चुके हो। हालांकि अल्लाह की कसम, वो इमारत का हकदार था और लोगों में मुझे सबसे ज़्यादा महबूब था, और अब इसका ये बेटा इसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है, लिहाजा उसके साथ अच्छा सलूक करने की वसीयत कबूल करो, क्योंकि ये तुम्हारा बेहतरीन साथ है। हज़रत इब्न उम्र इस हदीस को बयान करते वक्त हमेशा हज़रत फ़ातिमा का इस्तिस्ना कर लेते थे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5585। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब में काली कलूटी बिखरे बालों वाली एक औरत को मदीना मुनव्वरा से निकलते हुए देखा, जो महिया यानी जफ़ा में जाकर खड़ी हो गई। मैंने उसकी ताबीरी ली कि मदीना मुनव्वरा की वबाएँ और आफ़ात जफ़ा मुंतकिल हो गई हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5586। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़वाला को बेचने या हबा करने की मुमानत फरमाई है। फ़ायदा, मुकम्मल वज़ाहत के लिए हमारी किताब अल-तरीक़ अल-इस्लाम देखें। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5587। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी बनवाई। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया, मैं ये अंगूठी पहनता था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फेंक दिया और लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5588। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल रात ही को अज़ान दे देते हैं, इसलिए जब तक इब्न उम्म मकतूम अज़ान ना दे दी तुम खाते पीते रहो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5589। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना के लिए ज़ुल्हलीफ़ा, अहल शाम के लिए जफ़ा और अहल नजद के लिए क़रन को मिक़ात फरमाया, और लोगों का कहना है अहल यमन के लिए यलमलम को मिक़ात करार दिया है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5590। तर्जुमा, हज़रत इब्न उम्र से मरवी है कि कुरैश का एक आदमी था जिसे बीमी लोग धोखा दे देते थे। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात ज़िक्र की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम यूँ कह लिया करो कि इस बीमी कोई धोखा नहीं है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5591। तर्जुमा, आसिम बिन मनज़र कहते हैं कि एक मरतबा हम अपने या उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह के बाग में तीरंदाजी कर रहे थे कि नमाज का वक्त आ गया। उबैदुल्लाह खड़े होकर बाग के तालाब पर चले गए। वहाँ की खाल पानी में पड़ी हुई थी। वो इस पानी से वज़ू करने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप इस पानी से वज़ू कर रहे हैं जबकि इसमें ये खाल भी पड़ी हुई है। इन्होंने फरमाया कि मुझे मेरे वालिद साहब ने ये हदीस सुनाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पानी 2-3 मटके हो तो वो नापाक नहीं होता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्क़ की मरूयात, हदीस नंबर 5592। तर्जुमा, यही बिन यमर कहते हैं कि एक मरतबा हमारी मुलाकात हज़रत इब्न उम्र से हुई। मैंने उनसे अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि मामलात उनके इख्तियार में हैं, चाहें तो अमल कर लें और चाहें तो ना करें। हमारी बात सुनकर इन्होंने फरमाया कि जब तुम उन लोगों के पास लौट कर जाओ तो उनसे कह देना कि मैं इनसे बुरी हूँ और वो मुझसे बुरी हैं। ये बात कहकर इन्होंने ये रिवायत सुनाई कि एक मरतबा हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम बारगाह नबूवत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराव। नज़िया कि आप नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें और हज भी अल्लाह करें। इसने कहा कि जब मैं ये काम कर लूँ तो मैं मुसलमान कहलाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इसने कहा, आपने सच फरमाया। फिर इसने पूछा कि एहसान की तारीफ़ किया है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह से इस तरह डरो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, अगर ही तसव्वुर ना कर सकूं तो फिर यही तसव्वुर कर लो कि वो तुम्हें देख रहा है। इसने कहा कि ऐसा करने के बाद मैं मुहसिन बिन जाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इसने कहा कि आपने सच फरमाया। फिर इसने पूछा कि ईमान की तारीफ किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह पर, इसके फरिश्तों, किताबों, रसूलों, मौत के बाद दोबारा जिंदगी, जन्नत व जहन्नम और हर तकदीर पर यकीन रखो। उसने कहा कि ऐसा करने के बाद मैं मोमिन कहलाऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूँ। इसने कहा कि आपने सच फरमाया। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें इतना इजाफा भी है कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत दहिया कलबी की सूरत में आते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5593। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कबीला असलम अल्लाह उसे सलामत रखे, कबीला गफ़्फ़ार अल्लाह इसकी बख्शिश करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5594। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब में हज़रत अबू बकर उमर को देखा। फरमाया, मैंने देखा कि लोग जुमा ही अबू बकर खड़े हुए और इन्होंने एक या दो डॉल खींचे, लेकिन इसमें कुछ कमज़ोरी थी। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। फिर अमर ने डॉल खींचे और वो उनके हाथ में आकर बड़ा डॉल बन गया। मैंने किसी बकरी इंसान को उनकी तरह डॉल भरते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को सैराब कर दी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5595। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद क़बा पैदल भी आते थे और सवार होकर भी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5596। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फल्ला ख़रीदे तो इस पर कब्ज़ा करने से पहले उसे आगे फ़रोख्त ना करे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5597। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई की बी पर बीना, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमी धोखे से, हामिला जानवर के हमल की बी से और बी मज़ाबना से मना फरमाया। बी मज़ाबना का मतलब यह है कि फलों की बी खजूरों के बदले की जाए नाप कर, या अलिफ नगूर की बी किशमिश के बदले नाप करके की जाए। हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमी धोखे से मना फरमाया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5598। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरियों को पहले से तेज़ कर लेने का हुक्म दिया है, और ये कि छुरियों को जानवरों से छुपा कर रखा जाए, और ये कि जब तुम में से कोई शख्स जानवर को ज़बा करने लगे तो जल्दी से ज़बा करने लगे तो जल्दी से ज़बा कर डाले, जानवरों को तड़पाने से बचाए। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5599। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसूक़ को अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि ये मुँह की पाकीज़गी और अल्लाह की रज़ामंदी का सबब बनती है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 5600। तर्जुमा हज़रत इब्न उम्र से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपनी रुख़सतों पर अमल करने को उसी तरह पसंद करता है जैसे अपनी नाफरमानी को नापसंद करता है।